एक व्यक्ति जिसका शरीर गुलाम है और गुलामी में बैठा है, गुलामों के बीच में बैठा है, लेकिन उसकी आत्मा परमेश्वर से ऐसी कनेक्टेड है कि परमेश्वर उसकी आत्मा को निकाल के ले जाता है। पूरी किताब के अंदर हम अद्भुत दर्शनों को देखते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश है मेरे और आपके लिए। यहेजकेल एक याजक था और उसको एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दी गई। क्या लगता है कि आज के समय में, नए नियम के समय में प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ज़रूरी है, पास्टरल मिनिस्ट्री ज़रूरी है? किसको हम ज़्यादा महत्व दें? परमेश्वर उसकी आत्मा को ले जाते हैं एक सूखी हुई तराई में जहाँ सूखी हुई हड्डियाँ हैं, लाशें भी नहीं हैं, स्केलेटन्स भी नहीं, हड्डियाँ हैं, और वो भी सूखी हुई। परमेश्वर अपना वचन यहेजकेल नबी को देते हैं और यहेजकेल नबी परमेश्वर का वचन सूखी हुई हड्डियों के ऊपर बोलते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सूखी हुई हड्डियां एक सेना बन जाती है। मेरा प्रश्न फिर वहां आता है कि हड्डियों को क्यों जिलाना है? मैंने अपना जीवन जी लिया जी। मैं 70-80 साल का, 90 साल का, 100 साल का हो गया। मैंने मेरा जीवन मेरे हिसाब से जिया और मैं मर गया। मेरी हड्डियां पड़ी हुई हैं। मुझे क्यों परमेश्वर जिलाना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रवेल कुमार विजनरी रेडियो एंड टीवी के इस खास प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ विशेष टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं की किताब में यहेजकेल की पुस्तक एक बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ी पुस्तक है, और उसमें हमारे जीवन से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जिनसे हम प्रेरणा पा सकते हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। और आज हम उन काफ़ी सारी बातों, काफ़ी सारे विषयों के ऊपर बात करना चाहते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेवरेंड पास्टर भास्कर फ्रेडरिक सर, और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के शो में। और हम बात करेंगे यहेजकेल की किताब के ऊपर। तो यहेजकेल की किताब में जब हम बात करते हैं, बेबीलोन में जब वो बंदी बना करके लेके गए उनको, उस समय उन्होंने कुछ दर्शनों को देखा। उन दर्शनों को एक किताब के रूप में लिखा गया है जी। इस किताब में आप क्या खास बात देखते हैं जिससे आज के हमारे विश्वासी जीवन को फर्क पड़ सकता है या हम उनसे प्रेरणा पा सकते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज इस अवसर पे बात करने का हमें मौका दिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरे व्यक्तिगत जीवन को और मेरे आत्मिक जीवन को परमेश्वर ने इस किताब के द्वारा, यहेजकेल की किताब के द्वारा बहुत ही आशीषित किया है। और किस तरह से आशीषित किया और क्या संदेश दिया, उन्हीं में से मैं कुछ आज आपके साथ बांटना चाहूँगा। इस किताब के खुलते ही पहले अध्याय के अंदर ही एक बहुत बड़ा संदेश है। पहले अध्याय में ही हमें पता चलता है कि वो बंधुआई का समय है। ये सारे इजरायली लोग और इनके साथ साथ यहेजकेल भी बंधुआई में हैं। बिल्कुल, यरूशलेम की पतन से पहले ही जी ये बंधुआई में चले गए थे। जी हाँ। तो बंधुआई का समय है और इजरायलियों के साथ ये यहेजकेल भी बंधुआई में है। बिल्कुल। पर बंधुआई में उसका दर्शन शुरू होता है। देखो कितनी अच्छी बात है ना जी, कि वो बंधुआई में आज़ादी नहीं है उसके जीवन में, लेकिन वहां पे भी परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर ने बहुत मेरे जीवन को आशीषित किया जब इस बात पे मैंने मनन किया और परमेश्वर ने प्रकाशन दिया। एक व्यक्ति जिसका शरीर, एक व्यक्ति जो राजनीतिक तौर पे गुलाम है और गुलामी में बैठा है, गुलामों के बीच में बैठा है, लेकिन उसकी आत्मा परमेश्वर से ऐसी कनेक्टेड है कि परमेश्वर उसकी आत्मा को निकाल के ले जाता है। पूरी किताब के अंदर हम अद्भुत दर्शनों को देखते हैं। बिल्कुल। जहां तक हम यहूदियों के बारे में बात करें तो यरीहो नदी को पवित्र मानते हैं जी। वहां पे बपतिस्मा लेना और वहां पे दर्शनों को देखना आम बात है। जी हाँ। लेकिन कसदियों के देश में जाके कबार नदी के तट पर जाकर के और वहां दर्शन देखना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है ना। जी हाँ। तो यही एक बड़ा संदेश है कि हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सर्व उपस्थित परमेश्वर है, जो हर जगह उपस्थित है। बिल्कुल। और उसने ये प्रदर्शित किया अपने लोगों के ऊपर और यहेजकेल के जीवन के द्वारा कि मैं हर जगह उपस्थित हूँ। वो जगह जो उनके लिए गुलामी की थी, जैसे कि अभी आपने कहा कबार नदी के तट पे भी उसने दर्शन देखा। परमेश्वर का आत्मा उसको निकाल कर ले जाता है और पहले अध्याय के अंदर जहाँ वो परमेश्वर की महिमा का दर्शन देखता है, उसके बाद पूरी जो किताब है वो बड़े अद्भुत दर्शनों से भरी हुई है। बिल्कुल। एक बड़ा संदेश है मेरे और आपके लिए।
सबसे ज़्यादा ये मायने रखता है कि क्या हमारी आत्मा परमेश्वर से कनेक्टेड है। ओके। हमारा शरीर किस अवस्था में है, हम सांसारिक तौर पे किस ओहदे पे हैं, संसार में हमने कितनी सफलता पाई है, या हमारे पास कितना धन है, या सामाजिक तौर पे राजनीतिक तौर पे हमने कितनी कामयाबी हासिल करी है, उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि हम परमेश्वर के साथ आत्मा में कितने कनेक्टेड हैं। सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हो सकता है कि हमारी परिस्थिति सही नहीं हो जी, उस समय में भी आत्मिक रूप से परमेश्वर से कनेक्ट इंसान और उनसे दर्शन पाने वाले इंसान रह सकते हैं। जी हाँ, जी बिल्कुल। यही एक बड़ा संदेश पहले अध्याय में ही हमें मिलता है। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी सोच के देखें कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत धनवान है, आज के तौर पे बोलें तो अगर वो मिलियनियर है या बिलियनियर है, बिल्कुल, उसके पास सब कुछ है, सारा ज्ञान है, सारी डिग्रियां हैं, पर उसकी आत्मा अगर परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है तो वो नाश हो जाएगी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक तौर पे गुलाम है, सामाजिक तौर पे गुलाम है, गुलामों के बीच में बैठा है, वहां से वो स्वर्ग को खुला हुआ देखता है, परमेश्वर की पवित्रता का दर्शन। देखिए क्या अद्भुत बात है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा संदेश है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जहाँ जहाँ परमेश्वर ने मुझे अपनी मान सेवकाई का अवसर दिया, जिन जिन चर्चेज में, मैंने इस संदेश के द्वारा लोगों को हमेशा इनकरेज किया, और परमेश्वर की महान सेवकाई में यही मेरा सिद्धांत रहा, और यही मैंने हमेशा लोगों को सिखाने की कोशिश करी कि सबसे पहले अपने आत्मिक जीवन को संभालो। अगर आप अपने आत्मिक जीवन को सही रखोगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होती चली जाएंगी। बस अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि शायद वो परिस्थितियां थी कि वो बंधुआई में गए जी, तो एक सिद्धांत है कि जब जब मसीहत पर अत्याचार हुए हैं या विश्वासियों पर अत्याचार हुए तब तब दर्शन बढ़े हैं जी। तो क्या यहाँ पे ये सिद्धांत आप पाते हैं कि क्योंकि उन पे संकट था इसलिए प्रभु ने उनको दर्शन दिए निकालने के लिए? संकट क्यों आया? ये तो पवित्र बाइबल में बिल्कुल साफ है कि इजरायलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। बिल्कुल। तो इसकी वजह से उनको गुलामी में जाना पड़ा। यस। पर उसके बावजूद एक व्यक्ति बीच में ऐसा था जिसकी आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट थी। बिल्कुल। यही हम दानियल के साथ भी देखते हैं। दानियल, शद्रक, मेशक भी जब गुलामी में गए, दानियल वो परमेश्वर से कनेक्टेड था, तो परमेश्वर के लिए उसने स्टैंड लिया और परमेश्वर उसको आशीषित कर। बिल्कुल बिल्कुल। यही हम यहेजकेल के साथ देखते हैं। यहेजकेल एक याजक थे, और याजक के होने के साथ साथ परमेश्वर ने उनको एक प्रॉफिट की, एक भविष्यद्वक्ता की महान सेवा के लिए भी बुलाया, और उनकी आत्मा परमेश्वर से इस कदर कनेक्टेड थी कि परमेश्वर उनके आत्मा को निकाल के ले जाते हैं और अद्भुत दर्शन दिखाते हैं। उन अद्भुत दर्शनों को देखने के बाद परमेश्वर से वचन पाके वो अपने लोगों को समझाते हैं कि गुलामी क्यों आई, और इस गुलामी के बाद भी एक आशा का संदेश, भविष्य का संदेश उनको मिलता है। आगे चल के हम यहेजकेल की किताब में भविष्य के यरूशलेम को देखते हैं, भविष्य में परमेश्वर इजराइल के लिए क्या क्या काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब परमेश्वर एक एक करके जो है वो यहेजकेल को बताते चले जाते हैं कि अभी तुम गुलामी में हो, पर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा इजराइल में, तुम्हारे देश में मैं तुम्हें बसा दूंगा। तो ये आशा का संदेश उस गुलामी के समय में लोगों को कैसे मिल पाया? क्योंकि एक व्यक्ति की आत्मा परमेश्वर से कनेक्टेड थी। तो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में और बड़े पैशन के साथ मैं हमेशा लोगों को यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे बढ़ के अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान दो वचन और प्रार्थना के जरिए। कई बार सांसारिक लोग परेशान भी हो जाते हैं कि भाई साहब आप तो हर बात में प्रार्थना की बात करते हो, आप तो हर बात में कहते हो प्रार्थना करो। पर क्योंकि जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर से कनेक्ट होएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और परमेश्वर से जब हम कनेक्ट होएंगे तो वही काम होएगा जो यहेजकेल के साथ हुआ। प्रार्थना हमारी आत्मा को परमेश्वर से कनेक्ट करती है। तो जब हम परमेश्वर से कनेक्ट होंगे, उससे बातचीत करना शुरू करेंगे, तो हमारी परिस्थितियां वो अपने आप सुधरेंगी। कई बार हमारी परिस्थितियां नहीं बदलती हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को, मन को, जीवन को बदलना चाहते हैं। तो जब हम परमेश्वर के साथ आत्मा में कनेक्ट होंगे तो हमारी परिस्थितियां बदलेंगी। परमेश्वर हमें ये भी बताएगा कि परिस्थितियां क्यों आई हैं। परमेश्वर ने यहेजकेल को बताया कि ये परिस्थितियां क्यों आई इजराइल के ऊपर, और ये गुलामी में क्यों गए, कारण उनको पता चला। और साथ में परमेश्वर ने उनको ये भी बताया कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और आगे एक बहुत सुनहरा भविष्य है। तो उस गुलामी में भी एक बड़ी आशा का संदेश उनको मिला। ठीक है। सो अगर गुलामी में जाने का कुछ कारण है जी,
इसको हम हमारे जीवन से कैसे रिलेट करें आज की तारीख में, कि आज के समय में नए नियम के युग में, उस समय ठीक है उन लोगों ने पाप किया और पाप करने के कारण परमेश्वर का कोप आया, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर की जो अलौकिक सुरक्षा थी उनके ऊपर से हट गई और वो जहां होना चाहिए था उनको वो वहां नहीं है, तो शैतान का उन पे दांव चला और उसने उनको गुलामी में ले लिया। आज के समय में आप क्या सोचते हैं पास साहब कि जैसे उस समय लोग गुलामी में गए थे, तो आज उस गुलामी का क्या मतलब है, वो क्या का प्रतीक है, कैसे हम उससे शिक्षा ले सकते हैं? परमेश्वर के वचन में बड़ा साफ है। नया नियम हमें बताता है कि पुराने नियम की सारी बातें आने वाली बातों की छाया है। ये लोग हम मिस्र की गुलामी से निकले थे, फिर वाचा के देश में पहुंचे जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी। तो जब इन्हें बहुतायत का जीवन मिला तो परमेश्वर को भूल गए। आज हमें भी उद्धार मिला है, परमेश्वर की सारी आशीषें मिली हैं, तो परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त करने के बाद उससे लिपटे रहना, धन्यवादी बने रहना। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवादी बने रहना ये वो चीज़ है जो आपको बैकस्लाइड नहीं होने देती है। परमेश्वर के साथ एक आत्मा रहना, हमेशा धन्यवादी बने रहना। वचन कहता है जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता रहता है। जब हमारे जीवन से लगातार परमेश्वर की महिमा होती रहेगी, हमारे हृदय मन के द्वारा, होंठों के द्वारा लगातार परमेश्वर को हम धन्यवाद चढ़ाते रहेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे। वो परमेश्वर की आशीष और सुरक्षा हमारे जीवन में बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है, मेरा मानना ये है, क्योंकि हर एक जान की कीमत यीशु मसीह का लहू है जी। सो कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि यहेजकेल एक याजक था जी, और उसको एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री दी गई जी। तो आपको क्या लगता है आज की तारीख में पास्टरल सेवा और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में हमें कौन सा चुनना चाहिए? क्योंकि पौलुस कहता है कि बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो जी। और एक समय में हम देखते हैं कि पौलुस भी जब वो सुसमाचार प्रचारक था, वहाँ से वो प्रोफेट था, फिर उसको प्रेरित बनाया गया, परमेश्वर ने प्रेरित होने के लिए बुलाया। सो अब हमें क्या लगता है कि आज के समय में, नए नियम के समय में प्रोफेटिक मिनिस्ट्री ज़रूरी है, पास्टरल मिनिस्ट्री ज़रूरी है? किसको हम ज़्यादा महत्व दें? परमेश्वर के वचन के अनुसार तो यह है कि परमेश्वर ही अपने सेवकों को अनॉइंट करता है। यस। वरदान और मिनिस्ट्री भी वही बांटता है, वही अपॉइंट करता है। ओके। है ना। मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि प्रभु के हर एक सेवक को BA और MA होना चाहिए। BA मीन्स बॉर्न अगेन और MA मीन मास्टर्स अपॉइंटमेंट। क्या बात है क्या बात है। तो मास्टर्स अपॉइंटमेंट बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो याजक हो चाहे वो प्रॉफिट हो। अभी आपने प्रॉफिट की बात करी, हालांकि ये एक अलग विषय है जिस पे मैं एक दो बात मैं कहना चाहूँगा। अगर आप यशायाह, यिर्मयाह और यहेजकेल के जीवन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी तकलीफ उन्होंने झेली, और इतनी तकलीफ उन्होंने झेली। यहेजकेल से परमेश्वर कहते हैं 24 अध्याय में कि मैं तेरी प्राण प्रिय को लेने वाला हूँ और तू रोना मत। सोचिए एक इंसानी तौर पे कितनी मुश्किल बात है किसी पासबान को, किसी प्रॉफिट को ये कहा जाए कि मैं तेरी प्रिय को लेने वाला हूं, तू रोएगा भी नहीं। परमेश्वर ने कुछ ऐसी चीजें इन तीनों प्रॉफिट से बोली, और इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपने दर्द को उस संदेश में उंडेलना चाहते थे। परमेश्वर को बड़ा दर्द था कि मेरे लोगों ने, मेरे इजराइल लोगों ने, जिनको मैं प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ दिया। तो वो संदेश परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर इन प्रॉफिट्स को उस दर्द से ले गए। आज कई ऐसे लोग हैं जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट रख लेते हैं, पर एक गहन मनन का विषय है कि क्या वो इस दर्द से गुजर सकते हैं जिस दर्द से ये तीनों गुजरे, या उस समय के प्रॉफिट्स गुजरे। अब हम आते हैं आपके सवाल के ऊपर। भविष्यद्वक्ता की जो सेवकाई है वो बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन के अनुसार भी। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया से बात करते हुए प्रोफेटिक जो मिनिस्ट्री है उसको इनकरेज करता है, यहाँ तक कि पूरी कलीसिया को। और परमेश्वर के वचन के अनुसार न सिर्फ पासबानों को बल्कि कलीसिया के लोगों को भी भविष्यवाणी का जो वरदान है उसकी खोज में रहना चाहिए। आमतौर पे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है उसमें उसका मतलब सिर्फ ये है कि भविष्य की बातों के बारे में बताना आने वाले टाइम में, लेकिन नहीं। एक जो प्रॉफिट है वो एक आशा की बात करता है, जैसे यहेजकेल ने करी और ये यशायाह ने करी कि भाई अभी समय खराब है, लेकिन वो एक बहुत सुंदर समय को लेके आने वाला है। तो प्रॉफिट्स जिस कलीसिया में होते हैं, वास्तव में जो सच्चे प्रॉफिट्स होते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं और परमेश्वर के द्वारा चुने हुए होते हैं, वो कलीसिया को एक आशा का संदेश देते हैं।
और जहाँ प्रॉफिट्स होते हैं वहाँ कलीसिया की बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो आशा की बात करते हैं, वो बढ़ोतरी की बात करते हैं। तो एक याजक के लिए भी बड़ा ज़रूरी है, परमेश्वर का चुनाव है, परमेश्वर आत्मिक वरदानों को बांटता है, लेकिन पॉल जो है वो कुरिन्थ की कलीसिया को इनकरेज भी करते हैं कि तुम आत्मिक वरदानों की खोज में रहो, विशेष करके भविष्यवाणी के वरदान को, क्योंकि इससे कलीसिया की उन्नति होती है। तो पवित्र बाइबल इस बात में भी बड़ी स्पष्ट है कि इससे परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति होती है, पर होगी परमेश्वर के साथ। बिल्कुल, मैं इस बात पे सहमत होता हूँ आपकी बात से। पुराना नियम में जैसे आपने कहा कि यहेजकेल को बोला कि मैं तेरी प्राण प्रिय को अलग करने पर हूँ और तू रोना मत, एक स्पेसिफिक है। सो कई बार परमेश्वर स्पेसिफिक बोलता है, लेकिन जब हम नया नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने जनरल भी बोला। यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना चाहिए और अपने प्राण को भी अप्रिय जानेगा। सो उसमें सब कुछ शामिल हो गया। तो चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो साधारण विश्वासी हो, चाहे वो अपोस्टल हो, चाहे वो प्रोफेट हो, अगर वो अपने प्राण को भी प्रिय जान रहा है तो परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि मेरे पीछे चलने के लायक नहीं है। तो समर्पण, खुद का समर्पण, और जिसको हम बोलते हैं कि बलिदान परमेश्वर के लिए, परिवार कुछ नहीं है ना? सब कुछ को छोड़ करके परमेश्वर के पीछे हो लेना, वो तो अभी भी नया नियम में भी है। और क्या हम यहेजकेल की किताब में देखते हैं जो हमारे आज की कलीसिया के लिए, आज के समय के लिए जरूरी है? दूसरी एक और बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने मुझे दी, यहेजकेल नबी किताब उसके 37 अध्याय से, जहाँ एक बहुत बड़ा ही अद्भुत दर्शन है। परमेश्वर उसकी आत्मा को ले जाते हैं एक सूखी हुई तराई में जहाँ सूखी हुई हड्डियां हैं। अब आप देखिए कि लाशें भी नहीं हैं, स्केलेटन्स भी नहीं, हड्डियां हैं, और वो भी सूखी हुई। और परमेश्वर उससे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? अब इंसानी तौर पे सोचें तो उसका जवाब वाकई होगा कि ना, पर यहेजकेल ने भी सोचा होगा कि सवाल कौन कर रहा है, तो बड़ी बुद्धिमानी से वो जवाब देता है कि प्रभु आप ही जानते हो। और परमेश्वर फिर उसको बताता है, और परमेश्वर से कहता है कि अब इन सूखी हुई हड्डियों से भविष्यवाणी कर, तू सूखी हुई हड्डियों से तू वचन बोल। उस पूरे 37 अध्याय में जो सीखने लायक बात यह है, परमेश्वर अपना वचन यहेजकेल नबी को देते हैं, और यहेजकेल नबी परमेश्वर का वचन सूखी हुई हड्डियों के ऊपर बोलते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा वो सूखी हुई हड्डियां एक सेना बन जाती है। एक बहुत बड़ा संदेश यहेजकेल 37 अध्याय में है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। राइट। पूरी पवित्र बाइबल में हम यही देखते हैं। उत्पत्ति किताब में जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को भी बोला, जब वो बिल्कुल बुजुर्ग हो गए थे, परमेश्वर ने कहा यहोवा के लिए क्या कोई काम कठिन है? जब वो बुजुर्ग हो गए थे, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है। यही चीज हम यहेजकेल 37 अध्याय में देखते हैं। लेकिन यह अध्याय हमें बताता है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विद गॉड। लेकिन वो काम कब होगा? जब वो सामने वाला परमेश्वर का वचन सुनेगा। सूखी हुई हड्डियां सेना में कैसे बदली? जब उन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। और परमेश्वर कहते हैं, और यहेजकेल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कमांड करते हैं कि हे सूखी हुई हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। एक मुर्दा उठ के बैठ जाएगा अगर वो वचन सुन लेगा। सुनने वाली बात है। आज हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो वचन सुनते तो हैं। अब यीशु मसीह ने भी कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। अब कान तो सबके होता है। तो वहां प्रभु यीशु मसीह का मतलब था मन से। जो मन से वचन सुनता है उसके अंदर काम होता है, वो वापस जीवित होता है। तो एक बहुत बड़ा संदेश है। और आज जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर का ये वचन बताता है कि आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर अब असंभव से असंभव कार्य आपके जीवन में कर सकता है, बड़े से बड़ा मिरेकल आपके जीवन में कर सकता है, और वो मिरेकल होगा वचन के द्वारा। आमीन। परमेश्वर के वचन में क्रिएटिंग पावर है। ये वचन भी हमें बताता है, उत्पत्ति किताब और इब्रानियों 11 अध्याय, कि पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा। बिल्कुल। तो परमेश्वर के वचन में क्रिएटिंग पावर है। परमेश्वर का वचन सूखी हुई हड्डियों में भी जान डाल सकता है। परमेश्वर का वचन मुर्दे को भी जला सकता है। Amen.
परमेश्वर का वचन मुझे और आपको नए आत्मिक स्तर पे ले जा सकता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। परमेश्वर के वचन में हीलिंग है। यस। परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इंसान कैसे जिंदा रहेगा, वचन से जिंदा रहेगा। तो वचन को हमें इम्पोर्टेंस देना है, हम पासबानों को, प्रभु के सेवकों को। और यहेजकेल 37 अध्याय मुझे और आपको ये संदेश देता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सूखी हुई हड्डियों की तराई में जब वो काम कर सकता है और सूखी हुई हड्डियों को जब वो एक सेना बना सकता है तो वो सब कुछ कर सकता है। पर यहाँ ये बात भी है कि परमेश्वर काम उन्हीं लोगों के अंदर करेगा जो मन से हृदय से उसका वचन सुनेंगे, है ना। एक तो वो होता है जो मुर्दा, एक जो होता है जो सोए हुए होने का नाटक कर रहा होता, तो उसके अंदर फिर काम नहीं होता। तो ये एक बड़ी गहन शिक्षा है जो यहेजकेल 37 अध्याय से हमें मिलती है। बिल्कुल। इसमें परमेश्वर ने जो यहेजकेल को कहा और यहेजकेल ने उसी बात को अपने मुंह से कहा। जी। यहाँ पे भी एक प्रिंसिपल को मैं देखता हूँ। मैं हमेशा बाइबल में प्रिंसिपल्स को ही देखता हूँ। बाइबल जो मेरी नज़र में एक सिद्धांतों की किताब है। परमेश्वर अपने सिद्धांतों से काम करता है। सो परमेश्वर ने डायरेक्ट उन हड्डियों को कमांड नहीं किया। जी। उसे एक ऐसा विश्वास योग्य दास चाहिए जो परमेश्वर की आवाज को इस धरती पर बोल सके। बिल्कुल सही कहा आपने। तो परमेश्वर वहीं था, यहेजकेल वहीं था, सूखी हड्डियां वहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने डायरेक्ट हड्डियों को आदेश नहीं दे करके यहेजकेल को कहा कि तू मेरी बात इन हड्डियों को बोल। और यहेजकेल ने बिना कोई मिलावट किए जैसा उसने सुना वैसा का वैसा बोला। बिल्कुल सही कहा। आज वचन निष्प्रभावी इसलिए है क्योंकि हम उसमें मिलावट करते हैं, हमारी परंपराएं उसमें मिलाते हैं, हमारा दिमाग उसमें लगा देते हैं। अनरिन्यूड माइंड जो है ना, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ करके पेश करता है, क्योंकि हम कई बार फेल हो जाते हैं और हमें आशंका होती है कि शायद ये हड्डियां नहीं जिएंगी। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि यहेजकेल ने एक क्षण भी डाउट किया होगा। और इसी का जो प्रतिफल हम देखते हैं कि वो हड्डियां जी उठी। बिल्कुल सही। सो मेरा प्रश्न फिर वहां आता है कि हड्डियों को क्यों जलाना है? परमेश्वर उस दर्शन के द्वारा इजराइल लोगों को एक संदेश देना चाहता था। क्योंकि परमेश्वर कहते भी हैं उस अध्याय के अंदर कि ये जो सूखी हुई हड्डियां ये इजराइल की उपमा है। सर मैं वही कहना चाहता हूं कि मैंने अपना जीवन जी लिया जी। मैं 70-80 साल का, 90 साल का, 100 साल का हो गया। मैंने मेरा जीवन मेरे हिसाब से जिया और मैं मर गया। मेरी हड्डियां पड़ी हुई हैं। मुझे क्यों परमेश्वर जिलाना चाहता है? नहीं, उसमें एक बड़ा आत्मिक संदेश था। इस दर्शन को हम ऐसे नहीं लें कि एक व्यक्ति जो मर गया अपना शारीरिक जीवन पूरा करके परमेश्वर उसको जिला रहा है। वहाँ पे जो संदेश था, जो संदर्भ है इस दर्शन का, वो ये है कि इजरायली लोग कह रहे थे आपस में कि हम परमेश्वर से कट गए हैं पूरी तरह से, हमारी सारी आशा जाती रही है। ठीक है। तो इजरायली लोग जो आपस में ऐसी बात कर रहे थे कि हम परमेश्वर से पूरी तरह से कट गए हैं, हमारी आशा जाती रही और अब कुछ नहीं हो सकता, इस तरह की नेगेटिव बातें वो कर रहे थे। तब परमेश्वर ने यहेजकेल को यह दर्शन दिया कि मैं तुम्हारी कब्रें खोल के तुम्हें तुम्हारे वापस उस देश में ले जाऊं। तो ये जो दर्शन है वो इजराइल की आत्मिक अवस्था को बताता है। और आज के समय में हम इसको हर एक कलीसिया के ऊपर, हर एक आत्मिक व्यक्ति के ऊपर ले सकते हैं कि कई बार कई लोगों के जीवन में बैकस्लाइडिंग का समय आता है जब हमें आत्मिक तौर पर ऐसा लगता है कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं। वापस से उन हड्डियों में तरावट आएगी परमेश्वर के वचन का। आमीन। और इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ कि जब भी कभी आप इमोशनली डिस्टर्ब हो, अपने आप को अकेला महसूस करो, अपने आप को बहुत डाउन महसूस करो, तो बजाय इसके कि आप किसी सांसारिक व्यक्ति को ढूंढो या किसी और सांसारिक चीज़ के अंदर अपने आप को संभालने की कोशिश करो, आप सीधा परमेश्वर का वचन उठाइए और परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन पे मनन करिए कि परमेश्वर के वचन में क्रिएटिंग पावर है। पर हमारे अंदर वो सब कुछ जो टूटा फूटा है, वो खालीपन जो हमारे अंदर हो जाता है या वो अंधकार जो हमारे अंदर भर जाता है, परमेश्वर का वचन उसको दूर करने की सामर्थ्य रखता है। तो क्या हमें एक यहेजकेल की जरूरत पड़ेगी? ये जब भी आप सिद्धांत की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। जब परमेश्वर को इस पूरे संसार को उद्धार देना था तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा।
परमेश्वर को एक शरीर की जरूरत पड़ती है, एक इंसान की जरूरत पड़ती है। ये शुरू से लेकर आखिर तक पवित्र बाइबल के अंदर है। इसी यहेजकेल नबी की किताब के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत आयत है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने देश के अंदर एक व्यक्ति को ढूंढना चाहा कि वो प्रार्थना करे ताकि मुझे इस देश को नाश न करना पड़े। तो परमेश्वर एक व्यक्ति को ढूंढता है, जैसे परमेश्वर ने यहेजकेल को ढूंढा इजराइल के लिए। आज परमेश्वर हर देश के अंदर एक व्यक्ति को ढूंढता है। बड़ी खूबसूरत आयत है ये यहेजकेल 22:30 के अंदर कि परमेश्वर कहता है कि मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं ताकि वो बीच में ऐसा खड़ा हो जाए कि मुझे उस देश को नाश ना करना पड़े। और क्या करें उस व्यक्ति के अंदर? ना परमेश्वर कोई बल, ना कोई परमेश्वर कहता है वो व्यक्ति प्रार्थना करे, वो व्यक्ति प्रार्थना करे अपने देश के लिए। तो प्रार्थना की जो सेवकाई है, प्रार्थना का जो आत्मा है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना हमें परमेश्वर से कनेक्ट करता है, हमें आत्मिक तौर पे बलवंत करता है। और जब हम प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही। जब भी हम बाइबल का इतिहास देखते हैं जी, हमें इतिहास का अवलोकन करना चाहिए, हमें इतिहास पढ़ना चाहिए जी, और हमें उसमें देखना चाहिए कि कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं आने वाले समय में, ताकि ये इतिहास दोहराया नहीं जा सके या अच्छा किया जा सके चीज़ों को। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि यहेजकेल और यहेजकेल की किताब से हमारे जीवन में जो शिक्षा मिल सकती है या जो हम चेतावनियाँ पा सकते हैं। और सच में परमेश्वर को हमेशा एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है और वो ढूंढता है। पुराने नियम में हम बार बार देखते हैं कि एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को बचाता है, क्योंकि वो अपनी बुलाहट में आता है। जी, और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर एक व्यक्ति अपनी बुलाहट में लौट करके आ जाए, सिर्फ एक व्यक्ति, परमेश्वर को भीड़ नहीं, भीड़ है तो अच्छी बात है, लेकिन भीड़ नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति अगर बुलाहट में लौट करके आता है तो पूरा देश बचाया जा सकता है। जी हाँ, और ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारे परमेश्वर के वचन में हम इस चीज़ को देखते हैं, हम इतिहास में इस चीज़ को देखते हैं। मार्टिन लूथर की सेवा को हम देखते हैं, एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया चर्च को रिफॉर्म करने के लिए। कई देशों के अंदर हम देखते हैं, जॉन नॉक्स को हम देखते हैं। हर देश के अंदर आपको प्रभु का एक सेवक मिल जाए, बिल्कुल, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उस देश को या उस स्थानीय समय को या कलीसियाओं को परमेश्वर ने रिवाइव किया। तो हमारे देश के लिए हम वो व्यक्ति हो सकते हैं। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप वो व्यक्ति हो सकते हैं अपने देश के लिए, आप वो व्यक्ति हो सकते हैं अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने शहर के लिए। इसको मैं उल्टा बोलूं तो कि आज अगर शत्रु हम पर प्रबल है या कलीसिया को सताया जा रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि हम में से लोग जिनको परमेश्वर की बुलाहट में होना चाहिए था वो वहां पे नहीं है। जी, प्रार्थना की सेवकाई की कमी है। बिल्कुल, प्रार्थना की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि प्रार्थना की जो सेवकाई है वो खुदान प्रभु यीशु, जैसे वचन में भी लिखा है कि खुदा, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही जो प्रभु की देह है, इसमें प्रार्थना की सेवकाई हृदय का काम करती है। तो इंडियन चर्च का जो हृदय है वो कमज़ोर है। इंडियन चर्च का जो हार्ट है, जो हृदय है, वो कमज़ोर है। इसीलिए भारतीय कलीसिया कमज़ोर रही है उस सेवकाई को, उस काम को करने में। और इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं इनकरेज करता हूँ हर जगह कि प्रार्थना योद्धा उठें हर जगह से, हर चर्च से, हर शहर से प्रार्थना योद्धा उठें जो प्रार्थना करें, क्योंकि बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल वारफेयर है, जो बड़े बड़े युद्ध हैं, वो प्रार्थना के द्वारा जीते जाते हैं। ठीक है पास्टर, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं जो कि हमारी यहेजकेल की पुस्तक से अलग है, क्योंकि आपने प्रार्थना योद्धाओं का जिक्र किया। जी, मैं कई कलीसियाओं में जाता हूं, कई जगहों पर जाता हूं। वहां पे मैंने देखा है कि पासवान जब किसी से मिलाते हैं कि ये हमारी कलीसिया की प्रार्थना योद्धा है, तो मैं देखता हूं कि वो सबसे दुखी स्त्री या दुखी पुरुष होता है। प्रार्थना योद्धा अलग से कोई अभिषेक या कोई बुलाहट या कोई अनॉइंटिंग बाइबल में मुझे नहीं दिखाई देती है। प्रार्थना करना हर एक का कर्तव्य है। जी, बिल्कुल। सो आज की कलीसिया में क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करना चाहते, इसलिए प्रार्थना योद्धाओं को अलग से कर दिया कि ये हमारे प्रार्थना योद्धा है, बल्कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना योद्धा होना चाहिए। बिल्कुल। और हमने उसको ऐसा कर दिया है कि आज जो दुखी पुरुष या दुखी स्त्री है कलीसिया में सबसे ज्यादा, कोई विडो है या जिसके बच्चे परेशान कर रहे हैं, हम उसके लिए बोल देते कि ये हमारी प्रार्थना योद्धा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? मैंने अनुभव किया है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके।
और ये परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से यही बात मैंने सब लोगों को सिखाना की कोशिश करी कि प्रार्थना की सेवा सबके लिए खुली है। बिल्कुल, चाहे वो पासबान हो, पासबानों को तो प्रार्थना करना ही करना है, लेकिन सबसे ज्यादा आदर्श वही होना चाहिए अपनी कलीसिया में। जी हाँ। पासबान अगर प्रार्थना करने वाला है तो ही कलीसिया प्रार्थना करने वाली बनेगी। तो पूरी कलीसिया में भी हर एक व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जॉब हो, वरदान अलग अलग हैं, सेवकाइयाँ अलग अलग हैं, लेकिन प्रार्थना की जो सेवा है वो सबके लिए खुली है। आमीन। तो सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। एक कहावत है कि एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया, एक घुटनों पे झुकी हुई कलीसिया अपने पैरों पे खड़ी सेना से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। मैं E.M. बॉन्ड्स को भी पढ़ रहा था, उन्होंने भी कहा है कि अगर आप ऐसे झुंड को प्रचार कर रहे हो जो प्रार्थना नहीं कर रहा है, तो आपकी भविष्यवाणी आपके कदमों में आके पड़ जाएगी। जी, वो काम नहीं करेगी। जी हाँ। तो प्रार्थना करना एक कलीसिया के लिए, एक देश के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी एक और बहुत बड़ी शिक्षा, वैसे तो बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे मोती होते हैं, हम गिन नहीं सकते, वैसे ही परमेश्वर के वचन में हर अध्याय के अंदर, हर आयत के अंदर इतने खूबसूरत मोती है कि हम गिन नहीं सकते। बिल्कुल। लेकिन तीसरी एक और जो बहुत बड़ी आशीष परमेश्वर ने यहेजकेल नबी किताब से मुझे दी, वो दी यहेजकेल 37 अध्याय से। वहाँ एक और बड़ा खूबसूरत दर्शन है कि परमेश्वर के सिंहासन के नीचे से एक नदी निकल रही है और परमेश्वर का दूत यहेजकेल को उस नदी में चलाता है। तो जब उसको उतारा जाता है तो जल टकने टकने होता है, और उस टकने टकने जल में उसको लगातार 1000 हाथ तक चलना होता है। जब वो चल लेता है लगातार 1000 हाथ तक, तो फिर अगली गहराई आती है जो घुटने घुटने होती है, उसमें भी उसको लगातार 1000 हाथ तक चलना होता है। जब उसमें लगातार 1000 हाथ चलता है तो फिर अगली गहराई आती है, और अंत में उस दर्शन में लिखा है कि एक ऐसी गहराई आती है जहाँ जल तैरने के योग्य होता है। हाँ, बिल्कुल। यानी कि अंत में संदेश आता है कि अब तू जमीन छोड़ दे, पूरी तरह से पानी पर डिपेंड हो जाए, और जल जैसे कि आत्मा को बताता है। तो परमेश्वर ने अपने हर एक उद्धार पाए हुए बच्चे के लिए, अपने हर एक सेवक के लिए एक ऐसा ऊंचा आत्मिक स्तर रखा है, और परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम अपने आत्मिक जीवन में इस तरह से आगे बढ़ें जो यहेजकेल नबी किताब उसके 47 अध्याय में जो खूबसूरत दर्शन दिया हुआ है। जैसा परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को उस नदी में उतारा और चलाया, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने आत्मिक जीवन में चलें और लगातार चलें। कई बार क्या होता है कि बहुत सी बार लोग शेयर करते हैं कि वचन प्रार्थना का जीवन जब शुरू करते हैं, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन बाद में वो फीलिंग कम होने लगती है। तो इसीलिए मैं हमेशा लोगों को सिखाता हूँ कि हमारी आत्मिकता फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। आप लगातार प्रार्थना करते रहो, लगातार वचन पढ़ते रहो, और ये वो दर्शन है जो मैं इनकरेज करता है। निरंतरता हमारे जीवन में क्या आशीष लेके आती है, वो ये दर्शन बताता है। अच्छा पास साहब, आपको जो आपने उदाहरण बताया कि नदी में और वहाँ पे स्तर दिखाता है जी, तो क्या आपको लगता है कि एक विश्वासी के जीवन में स्तर होते हैं? मतलब स्तर का मतलब है कि जो लेवल्स होते हैं, एक लेवल क्रॉस किया, दूसरा लेवल क्रॉस किया, क्या आप विश्वास करते हैं लेवल्स में? जी हाँ, व्यक्तिगत तौर पे ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में जितने भी अनुभव लिखे हुए हैं, जितने भी मिरेकल्स लिखे हुए हैं जो परमेश्वर के सारे संतों ने प्राप्त किए, वो मेरे और आपके लिए भी हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है और परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित है। पर वो समर्पण और वो समय जो उन्होंने दिया हम नहीं दे पाते, तो हम कई बार उन अनुभवों तक या उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। पर वचन में लिखा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। ठीक है, तो एक विश्वासी अगर विश्वास योग्यता के साथ चल रहा है तो उसकी लाइफ में सीजन्स आएंगे, लेवल्स आएंगे, वो ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। जी हाँ। तो चलना है, फिर ऊपर बढ़ना है, फिर चलना है, फिर ऊपर बढ़ना है। तो इस तरह से लेवल्स हैं लाइफ में। जी हाँ, मैं इसको इस तरह से कहूँगा, परमेश्वर हर रोज की हमारी विश्वास योग्यता को देखता है और हमें और ऊंचाई पे उठाता है या आगे बढ़ाता है। हर रोज की हमारी विश्वास योग्यता को देखता है। हर रोज उसके साथ चलना है, सिर्फ संडे नहीं, या सिर्फ तब नहीं जब कन्वेंशन हो रही है, रिवाइवल मीटिंग हो रही है, प्रेयर मीटिंग्स हो रही हैं, सिर्फ तब नहीं, हर रोज, है ना।
हर रोज परमेश्वर के साथ बैठना है, हर रोज वचन पढ़ना है, हर रोज प्रार्थना करनी है। Amen. जैसे लगातार निरंतर तौर पे यहेजकेल चला, उसके बाद वो अगली गहराई में आया। तो वैसा परमेश्वर ने मेरे और आपके आत्मिक जीवन के लिए रखा है। बस एक सवाल पूछ करके मैं ख़त्म करूँगा। जी। बहुत सारे लोग हैं जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से प्रभु में चल रहे हैं और उनका जीवन ऐसा लगता है कि वो बहुत धर्मी हैं, प्रभु में बहुत अच्छे चल रहे हैं, कलीसिया की जिम्मेदारियां भी हैं बहुत सारी, वो पासवान नहीं है लेकिन बहुत लीडर हैं, वो अपनी चर्च के आदरणीय हैं। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा कि उनके जीवन में, उनके स्तर में कोई बदलाव नहीं है, वो एक स्तर में चले जा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरे पहले 25 वर्ष तो ऐसे ही लोगों के बीच में निकले ज़्यादातर, और जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं अपनी कलीसिया में लोगों को ये कहता था कि अपने लिए एक स्पिरिचुअल डायरी बनाओ, अपना एक स्पिरिचुअल ग्राफ बनाओ। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग मुझे मिलते थे जो बोझ तो बड़ा करते थे, हम 20 साल से चर्च के मेंबर, हम 30 साल से चर्च के मेंबर हैं। तो मैं उनसे यही कहता था कि भाई 20 साल 30 साल आप चर्च के मेंबर तो हो, पर क्या आप वास्तव में प्रभु के साथ भी चले हो? क्योंकि किसी संस्था की मेंबरशिप, किसी चर्च की मेंबरशिप आपको ऊपर नहीं उठाएगी। परमेश्वर के साथ आपका लगातार चलना आपको आपके आत्मिक जीवन में ऊपर उठाएगा। आमीन। और यहाँ पे फर्क आता है, जो आपने बात कही कि जिन लोगों के जीवन में हम बदलाव नहीं देखते हैं, वो कई बरस चर्च के मेंबर तो रहे, वो सिर्फ एक संस्था के मेंबर बन के रह गए या सिर्फ एक संस्था के साथ चल के रह गए, परमेश्वर के साथ वो कभी नहीं चले। उनका आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ कभी कनेक्ट हुआ ही नहीं, या कभी कनेक्ट हुआ तो बाद में वो पीछे हट गए। कई तो ऐसे भी होते हैं जिनका आत्मा परमेश्वर के साथ कभी कनेक्ट ही नहीं होता। तो फर्क आता है परमेश्वर के साथ चलने से, किसी संस्था के साथ चलने से नहीं। तो ये सारी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया रेवरेंड साहब। और हमने आज बहुत सारी बातों को देखा यहेजकेल के जीवन से, यहेजकेल की पुस्तक से। प्रियो, हमारे जीवनों में स्तर हैं और एक यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया कि वो क्या कर सकता है। हमें एक व्यक्ति चाहिए, हम वो एक व्यक्ति हो सकते हैं जो कि एक रिवाइवल को ला सकते हैं, जो कि एक बदलाव को ला सकते हैं। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके स्तर में, आपके स्तर को बढ़ना, प्रमोशंस आना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो मैं आपको एनकरेज करता हूँ, आप स्तर में बढ़ें, आप प्रमोशंस को पाएं, आप आत्मिक लेवल में बढ़ते जाएं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके जीवन पर हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रभु का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।